अब आप करो पूरा खाली करो तो पूरा कैसे आदमी खाली कर देगा। यहाँ तो शुरू में जब बसा था 65 साल हो गया था तो 15 साल के बाद आपको जगह जगह पे बोर्ड लगा देते आप कि भैया जैसे आप रह रहे हो वैसे रहो, इसको खाली होना है, चाहे जब खाली हो। तो हम लोग जो पैसा लगाया न लगाते, यही जमीन हम दूसरी जगह न खरीदते वहाँ बनवाते रहते, तो आज जो हम लोग को परेशानी है, परेशानी ना होती हमको, हम चले जाते अपनी जगह, आप जगह अपनी ले लेते। या तो इसमें कम से कम हमको टाइम दे, कम से कम 15 साल का, कि आदमी धीमे धीमे लेके दूसरी जगह न बनवा लेगा तो राजी खुशी चला जाएगा। अब अचानक किराएदार है वो 15 साल का हो, उससे कहा जाए खाली करो, वो नहीं खाली करता है, हम लोग को पैसा साल दे। आपने हमारा राशन कार्ड किस आधार पे बना दिया? ये तो एक शोषण हो रहा है, शोषण पूरी तरीके से हो रहा है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब अचानक बना लो खाली करो तो खाली करो, लगाओ बुलडोजर, लगाओ पुलिस, आदमी तमाम बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती है। हम तो सरकार को अच्छा समझते हैं, लेकिन सरकार वैसी है कि कभी ना आई ना कभी दोबारा आ ही नहीं सकती है भैया। ये ऐसा ना इंसाफी, हम क्या हमारे लाखों भी चल रहे सबके साथ करती भैया। मेरे पीछे जो नदी बह रही है इसका नाम कुकरैल है। ये कुकरैल नदी है और इसी के बगल में रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है। और रिवर फ्रंट बनाने के लिए ये जो तमाम मकाने हैं और ये जो तमाम दुकानें हैं, आप चाहे इधर के मकानों दुकानों की बात करिए, चाहे रोड उस पार के मकानों दुकानों की बात करिए, आप दिखा भी सकते हैं उधर के जो मकान हैं, ये सारे मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है। और अभी हाल ही में 21 दिसंबर को इन पर कुछ मकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही भी की गई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगाया गया। लेकिन हम बात करेंगे आज अकबर नगर के लोगों से कि वही अकबर नगर है जहां का वीडियो आप कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पर देख रहे होंगे। या आपकी दुकान पे भी लाल निशान लग गया है? लगा हुआ है। बताइए, अब टूट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा भैया, रोजी रोटी यही है जो कुछ है, और क्या होगा, बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और सही हो रहा है ये कैसे सही हो रहा है भाई? हम लोग यहाँ 50 सालों से रह रहे, कैसे सही हो रहा है? रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर यही कागजात वाली बात थी तो आपने वोट क्यों डलवाए? आपने हमारा राशन कार्ड क्यों बनवाया है? हमारा आपने आधार कार्ड क्यों बनवाया? तब आपने नहीं कहा था कि जिस जगह पे आप बसे हुए हैं वहाँ पे आपका कोई कागज है, आप यहाँ के बासिंदे हैं, जो आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड बना हुआ है? आप किस बेस पे हमसे वो आपने वोट लिया है? हमारा यही सवाल है। दे रहे हैं, जब आप हमको सारी सुविधाएं दे रहे तो आज हमें इस जमीन से क्यों बेदखल किया जा रहा है? हमारे पास वोटर ID है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की कॉपी है और राशन भी मिलता है। मतलब इस देश के नागरिक हैं हम लोग, कोई तो है नहीं कि इस देश के नागरिक नहीं है जो हमको बेदखल किया जा रहा है। तो जो भी हमारी समस्या उनका हल निकाला जाए और हमें बेदखल ना किया जाए यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। तो भैया विकास कर रहे हो तो क्या हम गरीबों के से तोड़ फोड़ के विकास करोगे? अरे हम खुद आप इस देश का हिस्सा है, हमें से तो हिस्सा है। इंसानों के जानवरों को पालना कोई विकास होता है? इंसानों को के और जानवरों को पाले, ये कोई विकास नहीं होता है। सही बात है। ये तो एक शोषण हो रहा है, शोषण पूरी तरीके से हो रहा है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 22 तक स्टे लगा दिया गया है, क्या लगता है 22 के बाद क्या होगा? अब ये तो वही कर सकते हैं ना, लेकिन हमारी जो बेस मांगे हैं कि ये है कि हमारा आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, सारी चीजें हैं, ये आपके दिमाग में पहले नहीं आई थी कि जिस जगह से हम यहाँ खड़े हैं ये मेरी दुकान है? तब आपने पूछा नहीं था कि आपका कागज कहाँ है, जमीन का कागज कहाँ है? आपने हमारा राशन कार्ड किस आधार पे बना दिया? आपने हमको वोट किस आधार पे डाला है? आज क्या बात हो गई भाई? हम इस चीज को नहीं मानते। ये तो एक तानाशाही है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। आप भैया यहीं के रहने वाले? भैया आपका मकान भी टूटने की बात सबको नोटिस मिला, पीछे हमारा मकान है, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा, कोई प्रकार की कॉलोनी दी जा रही, वो भी पैसा लेके। इतना पैसा तो नहीं आ रही थी, हम लोग अच्छी जगह बनवाते हैं।
5,000 जमा कर रहे थे और 5 लाख की कॉलोनी पड़ रही थी। इतना पैसा कहाँ से हम लोग लाए? तो इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं जो कॉलोनी खरीद ले। हम लोग भैया गरीब आदमी है, गरीबी करके रह रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हम तो सरकार को अच्छा समझते हैं, लेकिन सरकार वैसी है ये कभी ना आई ना कभी दोबारा आ ही नहीं सकती है भैया। ये ऐसा ना इंसाफी। हम क्या, हमारे तो लाखों भी चलते सबके साथ करती भैया, गलत चीज है भैया। लेकिन यहाँ पे कितने लोग रहते हैं लगभग? यहाँ पर लगभग भाई 30 गिनती नहीं, बाकी हमारे बड़े भाई खड़े हैं, ये बता सकते हैं। क्या बताइए? 10,000 मान के चलिए। 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे अकबर नगर में। आप भी यहीं के रहने? हाँ, बताइए, तोड़ने की बात कही जा रही है, कुछ दुकानों घरों में ताला लग गया। देखिए ये हाँ वही तो आप दिखा भी सकते हैं। ये देखिए मकानों में ताला लग गया है और इस पे क्रॉस का साइन भी है। आप बताइए आपकी क्या क्या माहौल? अरे हम लोग पैदा यही हुए हैं, हाँ। सब कुछ यही है। सही हो रहा है ये जो हो रहा है? अब गलत तो है ये। किसी का किराएदार को भी भगाएंगे तो भी बुरे की बात है भाई। किराया भी रहने लगो 1 साल 2 साल, तो आदमी टाइम दे तो कुछ दे कहीं। तो अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे आप? वही तो यही तो बात चल रही है। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? नहीं तो कहीं घर ही दिया जाए भैया, घर ही दिया भैया। यहाँ से अगर हटा रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह घर दिए। वो कह रहे हैं घर दे रही है लेकिन पैसा मांग रहे हैं। पैसा कहाँ भाई, अपना घर में तुलवाने भी क्या भाई है तो बोलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चाचा आप भी यहीं के रहने वाले? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 60 साल। 60 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। अब बताइए 60 साल बाद यहाँ के मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है। अब ये तो गवर्नमेंट जाने। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ का पानी का टैक्स, हाँ, हाउस टैक्स, बिजली का बिल सब तो हम दे रहे, उसके बाद भी तोड़ रही है। तो बताइए क्या कर सकते हैं? क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी क्या, हमको यहीं रहने दे बस। यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे बस। हम लोग करीबन 60-65 साल हो गया रहते हुए। जब उनको जो है खाली कराना था, तो जब हम लोग बसे थे तो उनको बोर्ड लगाना चाहिए था कि भैया जैसे रह रहो वैसे ही रहो आप, तो ये खाली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पैसा ना लगाते। अब पैसा लगा लिया, एक एक ईंटा जोड़ के आदमी बनवा ली, तो उनकी नजर में आ रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग जाएंगे कहाँ भाई? कारोबार की कोई कोठी कर रही है, कोई कॉलोनी कर रही है, ठीक है ना। कोई 3,000 कमा के ला रहा, कोई 5,000 कमा के ला रहा, 40 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो क्या बच्चों को कमा के खिलाएगा? गलत करो बताइए आप भाई। 5,000 6,000 कमाने वाला आपको किस देगा कि बच्चों को खिलाएगा? वहाँ तो ऐसे ही आदमी मर जाएगा। तो हम लोग ये देते हैं कि हम लोग को जहाँ है हम लोग को वही जो है स्थायी दे दिया जाए। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं इसलिए मकाने तो विकास कर रहे, तो विकास जितना उनको जरूरत है उतना ले ले, बाकी छोड़ दे वो भाई। विकास के लिए आप देखिए वहाँ से लेकर वहाँ तक कितना बड़ा बस्ती है। छोटी बस्ती हो, चलिए आप उखाड़ दीजिए। आप कम से कम यहाँ से वहाँ तक 200 किलोमीटर है, ठीक है ना। 200 मीटर, ठीक है ना। आप जो 40-50 मीटर आपके काम में आ रही है, आप ले लो। हंसी खुशी हम लोग ले लेने तैयार है। हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप करो पूरा खाली करो, तो पूरा कैसे आदमी खाली कर देगा? यहाँ तो शुरू में जब बसा था 65 साल हो गया था, तो 15 साल के बाद आपको जगह पे बोर्ड लगा देते आप कि भैया जैसे आप रह रहो वैसे रहो, इसको खाली होना है, चाहे जब खाली हो। तो हम लोग जो पैसा लगाया ना लगाते, यही जमीन हम दूसरी जगह ना खरीदते, वहाँ बनवाते रहते। तो आज जो हम लोग को परेशानी है, परेशानी ना होती हमको। हम चले जाते अपनी जगह, आप जगह अपनी ले लेते। या तो इसमें कम से कम हमको टाइम दे, कम से कम 15 साल का, कि आदमी धीमे धीमे लेके दूसरी जगह में बनवा लेगा तो राजी खुशी चला जाएगा। अब अचानक किराएदार है वो 15 साल का हो, उससे कहा जाए खाली करो, वो नहीं खाली करता है। हम लोग तो 65 साल से समझे। कोई गलत बात हो आप बताइए कि हाँ गलत है। अब आप अचानक बता लो खाली करो तो खाली करो, लगाओ बुलडोजर, लगाओ पुलिस। आदमी तमाम बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती है। 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है सरकार ने। 4 हफ्ते का टाइम दिया है तो ये गलत है। अब हम लोगों को टाइम देना चाहिए 10-15 साल का। भाई एक किराएदार पुराना हो जाता है, उससे आदमी खाली नहीं करा पाता है। हम लोग तो 65 साल दे रहे हैं यहाँ। आपकी जमीन थी, आपका सब कुछ था, आपको बताना चाहिए था ये हमारा है, ये बोर्ड लगवा दिया है, यहाँ बनाना नहीं है आपको। तो गवर्नमेंट क्या, पूरी सरकार आपकी बात मानती कि आप बोर्ड लगा चुके हो तो अब बनवाया तो उसका जिम्मेदार हम है, यहाँ की पब्लिक होती है। आप लोग कुछ लगाए नहीं, जबरदस्ती आप खाली कर रहे हो। तो आप क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, चाहे बिल्डोजर चला, घर से निकलेंगे नहीं। उनसे लड़ाई तो करना नहीं हमको भाई। गवर्नमेंट से लड़ाई कोई नहीं करके जीत पाएगा। घर के अंदर रहेंगे हम लोग, लावे बिल्डोजर घर गिरावे या गोली मरवावे, दो में से एक काम करेंगे।
बस ये बात है हम लोग का, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 4 हफ्तों बाद फिर क्या होगा? जैसे 22 जनवरी तक उन लोगों ने टाइम दिया है कि लोग अपना घर खाली कर दें, चले जाएं। जी हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं। भैया आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। मकाने तोड़ने की बात कही जा रही है, क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि तोड़ा ना जाए। हाँ। हम लोगों का पट्टा या रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ला करके हाँ। रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, मतलब सरकार कह रही है कि नहीं हम तोड़ेंगे, यहाँ नहीं, विकास तो होगा, रिवर फ्रंट बनाएंगे। नहीं वो सब ठीक है, वो बनाए, उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम लोगों को सेफ रखते हुए। सेफ और रखते हुए। 1984 में एलडीए ने अप्रूवल के लिए नजूल को फॉरवर्ड किया था लेटर, और जब 84 में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज क्यों? पहले तो झोपड़पट्टी थी, उनके रिकॉर्ड में भी मेंशन है, टीन शेड है, छप्पर है, खपरेल है, इस तरीके के मेंशन है। और अगर करना था तो उस समय करते। आज ईश्वर की कृपा से लोगों ने अपने एक कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक नहीं बन जाता है। हम लोग पैसे वाले नहीं है। किसी दिन 100 गुम्मा ला, किसी दिन 150 गुम्मा ला, किसी दिन 50 गुम्मा ला, उसको एक एक गुम्मा कभी मिस्त्री जुड़वाया गया, कभी हम लोग ने जोड़ा, इस तरीके करके हम लोगों ने घर बनाया है। अब वो सरकार के लिए बस खाली करिए, ऐसा थोड़ी ना खाली हो जाता है, जैसे वो खाली करा रहे हैं। स्ट्रगल के बाद ये इतनी प्रॉपर्टी मेंटेन हो पाई है, तो आज सरकार कह रही है कि हम डैमेज कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, ये तो नॉट फेयर। देख सकते हैं ये जो गली है और ये जो मकाने हैं, आगे आपको 4 मंजिले मकाने भी देखने को मिलेंगे। ये सारे मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, और इस मकान में मजदूर वर्ग रहता है। ये जो गली है इसमें मजदूर वर्ग रहता है, रोज़ कमाने खाने वाला वर्ग रहता है। और अब इन सारे मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम रिवर फ्रंट बनाएंगे। ये जो कुकरैल नदी बहती है उसके बगल में, यहाँ के लोगों की मांग है कि क्या कुकरैल नाला है, उसके बगल में रिवर फ्रंट बनाने की बात की। हाँ वहाँ पर भी लिखा हुआ है कुकरैल नाला, तो कुकरैल नाले के सामने रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, और जिसके लिए इन सारे मकानों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जैसा मैंने अभी दिखाया था, आगे सड़क पर क्रॉस का साइन था, और जहाँ जहाँ क्रॉस का साइन था वो सारी मकानें तो टूटेंगे ही, साथ ही साथ इन सारे मकानों को, दुकानों को भी तोड़ने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।